Hi everyone. So recently in December 2023, I did a trip to Bali, and thanks to all the information shared by everyone online about their Bali trips and my offline friends who shared their experience, that really helped me plan my Bali trip. So इस वीडियो से आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ एंड सो यू विल गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी ऑनलाइन तो लाइक थोड़ा सा पहले की इन्फॉर्मेशन थी, 6 मंथ्स या 1 ईयर पहले की या उससे पहले की. सो रूल्स चेंज होते रहते हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड. उस टाइम काफ़ी रूल्स डिफरेंट थे एंड अभी थोड़े से रूल्स चेंज हुए हैं. तो आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस एंड होपफुली आपको अपनी बाली ट्रिप प्लान करने में इससे हेल्प मिलेगी. सो इस वीडियो में मैं कुछ मेन चीज़ें कवर करूँगा: वीज़ा, फॉरेक्स, सिम कार्ड एंड हाउ टू रीच योर होटल. ठीक है, इतना ही मैं इस वीडियो में कवर करूँगा. सो बाली आई थिंक बहुत ही सबसे आई थिंक वन ऑफ द ईजीएस्ट डेस्टिनेशन है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए. वहाँ पे 2 टाइप के वीज़ास वो ऑफ़र करते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल एंड रिसेंटली उन्होंने शुरू करा है एक्चुअली ई वीज़ा. तो मैंने भी ई वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन देखी थी, बट लाइक थोड़ा सा उसमें डाउट है कि कितने दिन में आता है, उसकी क्लैरिटी नहीं है. बट उसका प्रोसेस सिंपल है, आप रजिस्टर करोगे एंड देन फ़ोटो अपलोड करो, पासपोर्ट डिटेल्स अपलोड करो एंड देन ऑल वो सब डिटेल्स दो और पेमेंट आप करो, फिर आपको ई वीज़ा मिलेगा. बट आई वुड रिकमेंड कि आप वीज़ा ऑन अराइवल ही लो. बहुत ईजी प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना. आप यहाँ से इंडिया से आप जाओगे, आपको लिए चाहिए, आपको मेन चाहिए उसमें आपका अकोमोडेशन, तो होटल्स बुकिंग और रिटर्न फ़्लाइट. तो फ़्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग आपको मेनली रिक्वायरमेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है. कोई मेन इसमें मिनिमम करेंसी या ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, बट आपको स्टिल लाइक डिसेंट रखना चाहिए. तो उतना ही क्राइटेरिया है उसका. तो वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस बहुत ही ईजी है. तो आप जैसे ही बाली एयरपोर्ट पर लैंड करते हो तो सबसे पहले आपको जाना है काउंटर पे. वहाँ पे आपको वीज़ा फ़ी पे करनी है. तो अभी पेड है वीज़ा 35 USD या 5 लाख इंडोनेशियन रुपया. तो इंडियन करेंसी में लगभग 2600, 2700 या 2600, 2700 होता है. तो उतना उसका फ़ी है और आपको पे करने के लिए आप USD से पे कर सकते हो या फिर अगर आपके पास इंडोनेशियन रुपया है तो आप वो पे कर सकते हो. तो वो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट पॉइंट, करेंसी में आपको कैसे करेंसी पे लेनी चाहिए. ठीक है, तो मैंने पे किया था कार्ड से क्योंकि वो बहुत इजी था और दो मेरे कार्ड पे काफ़ी कम ट्रांजैक्शन चार्जेस थे, तो मेरे को सबसे बेस्ट रेट उसी पे मिल रहा था. ठीक है, आप वो पे कर दोगे, देन आपको वो एक स्लिप दे देते हैं इस तरफ का. मैं ट्राई करूँगा फ़ोटो बाद में डालने का. तो आपको दे देंगे. देन उसके बाद आप नेक्स्ट काउंटर पे जाओगे, वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट दिखाना है एंड देन आपको पूछेंगे पर्पस ऑफ ट्रैवल. तो आप वो रिसीप्ट और पर्पस ऑफ ट्रैवल बताओगे एंड देन में शायद पूछते भी नहीं है कि आपका होटल किधर है, नहीं है, बस रिटर्न डेट आपका पूछते हैं. देन 30 डेज़ का ट्रैवल वीज़ा इशू हो जाता है, एक स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगा देते हैं. ठीक है, और आपका पासपोर्ट, जैसे कि आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो मिनिमम 6 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए उसमें. तो वो तो कहीं भी आप जाओगे तो उसके लिए रूल है, बेसिक रूल है, बट आई एम जस्ट शेयरिंग कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड देन उसके बाद आपको बैगेज कलेक्शन करना है. तो बैगेज कलेक्शन के लिए आपको एक और उनकी वेबसाइट पे डिक्लेयर करना होता है कि आप क्या कैरी कर रहे हो, कितने बैग्स कैरी कर रहे हो, किसके साथ ट्रैवल कर रहे हो. तो उसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट नंबर वगैरह फिल करना होता है. सो कई लोग रेकमेंड कर रहे थे कि आप पहले से ही फिल कर दो वो इन्फॉर्मेशन जाने से पहले, वहाँ पे इंटरनेट इशू होता है. बट मेरे एक्सपीरियंस में होटल का वाईफाई, एयरपोर्ट का वाईफाई वर्क करता है. आप वहाँ पे कनेक्ट करो, जब बैगेज कलेक्शन में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो आप वहाँ पे स्कैन करो. बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है और उसको पहले फिल नहीं करने का रीज़न मेरा ये था क्योंकि उसमें पूछ रहे थे कि आपके जितने आपके बैगेज आप लाए थे वो सारे बैगेज आपको रिसीव हुए हैं या कोई बैगेज मिसिंग है. सो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई बैगेज नहीं मिलता है उस टाइम, तो फिर आप पहले से आपने इन्फॉर्मेशन भर दी कि बैग मिल चुके हैं और वहाँ नहीं मिलता तो प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए मैंने फिल नहीं किया था एंड देन, और उसमें बहुत टाइम भी नहीं लगता, तो वो बहुत ईजी है. तो आप वो कर सकते हो एंड देन उसे QR कोड जनरेट होता है, तो वो एक QR कोड आप उनको दिखाओगे एंड देन वो आपको सेम चीज़ पूछते हैं क्या आपके बैगेज में कुछ अगर है. वैसे कुछ ज़्यादा पूछते वगैरह नहीं है उसमें, तो बहुत इजी है. वहाँ पे आप वो पॉइंट क्रॉस कर लोगे, देन आपका एयरपोर्ट के अंदर ही एरिया आता है जहाँ पे आपको करेंसी एक्सचेंज और सिम कार्ड्स और वो सब स्टोर्स मिलते हैं. तो वहाँ से आप सिम कार्ड टेलीकॉम सेल का ले सकते हो. मैंने आई थिंक बेसिकली 8 GB या 16 GB लिया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ लाइव स्ट्रीम या ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा था.
तो दैट्स वो सही था, लेकिन वो इंडोनेशियन भाषा में ही उस सारे मैसेजेस थे, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था उसमें क्या है, बट उतना सफिशिएंट था एक वीक के ट्रैवल के लिए। तो और सिम कार्ड लेने के लिए एक दूसरा तरीका भी है कि आप पहले से प्री ऑर्डर कर लो अपने होटल के लिए, तो मैं आपको लेटर कवर करता हूँ। देन आप सिम कार्ड ले लोगे और उसके बाद आप होटल पहुंचने के लिए कैब मैं रेकमेंड करूंगा कि आप प्री बुक कर लो क्लूक ऐप से। क्लूक ऐप बेसिकली इससे बाली के लिए नहीं, कहीं भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो काफ़ी डेस्टिनेशंस के लिए, वहाँ से आप अपनी एक्टिविटीज़, सिम कार्ड्स और इस टाइप की चीज़ें बुक कर सकते हो। तो वहाँ से आप प्री बुक अगर कैब कर लोगे तो वो आप प्री बुकिंग के टाइम पे आपसे आपकी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, फ़्लाइट नंबर, और फिर वो उसको ट्रैक करते हैं, और जब फ़्लाइट लैंड होती है तो पहले से आके रुक जाते हैं। और बाली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास व्हाट्सएप होना चाहिए, सारे मैसेजेस कम्युनिकेशन व्हाट्सएप पे ही होगा। जो भी वहाँ के लोकल्स हैं, आपका एजेंट है, कोई भी आपका ट्रैवल गाइड है, कैब वाला है, जो भी है वो सब व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। तो फिर आप सिम वहाँ पे ले लोगे तो आप डायरेक्टली ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हो, वहीं पे रहता है एयरपोर्ट पे ही, तो बहुत ज़्यादा इजी होता है। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पे भी करोगे सो इट्स बेटर, आपको टेंशन नहीं है, आप इजीली होटल पहुँच जाओगे। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्लूक ऐप यूज़ कर लो। और आप अगर आपको सिम कार्ड चाहिए, आप बहुत ज़्यादा आपको डेटा यूज़ करना है, तो एयरपोर्ट से जो आप सिम कार्ड लेते हो वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू जो बाहर से आपको मिलेगा। उसके लिए आप प्री बुक कर सकते हो क्लूक ऐप से अगेन। तो उसको मैंने यूज़ नहीं किया प्री बुक, क्योंकि मेरे को सफिशिएंट था जो मैंने एयरपोर्ट से लिया। और क्लूक ऐप पे बाली के गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक प्रॉब्लम है कि आपको अपनी पासपोर्ट वगैरह की डिटेल्स सिम कार्ड ऑपरेटर को भेजनी पड़ती है, फ़ोटोज़, तो वो प्री एक्टिवेट होके रहता है। तो मेरे को उस टाइम थोड़ा कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने वो बुक नहीं किया, और रिक्वायर भी नहीं हुआ, मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं हुई उसकी, तो मैंने वो नहीं लिया था। बट आप ले सकते हो, उसमें आपको ज़्यादा डेटा थोड़े बेटर प्राइस पे आपको मिल जाएगा, तो एक ऑप्शन है अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा डेटा की, तो आप वो कर सकते हो, वो डायरेक्टली आपके होटल पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये कर लिया। और बाकी करेंसी के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप इंडिया से अगर आपको कन्वर्ट कराना है कैश, तो आप इंडियन करेंसी मत लेके जाओ, आप यूएसडी लेके जाओ, क्योंकि इंडिया करेंसी आप कन्वर्ट कराओगे तो बहुत आपको बेकार रेट मिलता है वहाँ पे, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक गेटिंग स्कैम्ड। तो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट कि यार कार्ड यूज़ कर लो, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक डिसेंट रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो एक्टिविटीज आप करने जाते हो जैसे वाटर स्पोर्ट्स वगैरह, या बीच क्लब्स जाते हो, डे क्लब्स जाते हो, तो जो कि थोड़े डिसेंट टाइप के हैं, और लाइक शॉप्स वगैरह, स्ट्रीट शॉपिंग नहीं बट लाइक स्टोर टाइप हैं, तो वहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट होता है इजीली। और सुपर मार्ट्स वगैरह भी हैं वहाँ पे, तो आपको लाइक कुछ भी डेली एसेंशियल चाहिए, आपको कुछ वाटर बॉटल्स, आपको कुछ स्नैक्स वगैरह या इस टाइप की चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह के लिए आपको कैश लगेगा। एंड इंडोनेशिया का बेसिकली हमारा 5 रुपये वहाँ पे 1000 रुपये होता है, एंड 50 रुपये वहाँ पे 10,000, एंड 500 रुपये 1 लाख रुपये होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू है, बाकी आप एग्जैक्ट नहीं है, बट लाइक इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ईजी रहता है, क्योंकि सब चीज़ें लाखों में हो जाती है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसकी वैल्यू एक्चुअली कितनी है। तो मैं इस हिसाब से करता हूँ कि अगर 1 लाख रुपये है उनका, तो हमारे 500 रुपये हैं, तो उस हिसाब से मैं रफली एस्टिमेट लेके चलता हूँ, तो बहुत ईजी रहता है। एंड मिनिमम मैं कहूँगा कि आप इसको कन्वर्ट आप करा सकते हो, जितना वीज़ा फ़ी है, ठीक है, तो एक पर्सन का 5 लाख इंडोनेशियन रुपया है, तो आप जितने पर्सन जा रहे हो उतना मिनिमम तो आप करो, और थोड़ा सा कैब के लिए, एमरजेंसी के लिए आप थोड़ा सा रख सकते हो, तो 5 जितना वीज़ा फ़ी है उतना, और थोड़ा बहुत इमरजेंसी या आपको लग रहा है जितना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह करने वाले हो, तो आप इंडिया से कर सकते हो। और उससे बेटर है आप यूएसडी भी ले सकते हो, क्योंकि यूएसडी की वैल्यू तो डेप्रिशिएट नहीं होती है, तो आप यूएसडी अगर आपके यूज़ नहीं भी हुए तो भी आप रख सकते हो, आपके या तो उसको दोबारा एक्सचेंज करवा सकते हो, या फिर उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती। यस, हाँ।
ठीक है, तो कहाँ से करेंसी एक्सचेंज कराना है, तो मैंने कराया था ओरिएंट एक्सचेंज, तो ये हर जगह अवेलेबल शायद नहीं होगा, बट आप एक बार इंटरनेट पे देख लो, orientexchange.in है शायद वेबसाइट। तो काफ़ी ट्रस्टवर्दी था, उनके रेट्स मेरे को सबसे बेस्ट मिले, और बेस्ट पार्ट था कि वो लोग इंडोनेशियन रुपया में डील कर रहे थे, क्योंकि इंडोनेशियन रुपया में हर जगह पे नहीं हो रहा था एक्सचेंज कैश में। और दूसरा, आप बुक माई फॉरेक्स यूज़ कर सकते हो, वो मेक माई ट्रिप का है, तो आप उनकी वेबसाइट्स पे आप जाके उनके रेट्स चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, और उनको एक कॉल करके पूछ लो कि और भी कुछ उनका कन्वीनियंस फ़ी ये वो रहता है। तो इसके लिए मेन डॉक्यूमेंट आपको पासपोर्ट, अपना पैन कार्ड, आपको जिसका पैन कार्ड या पासपोर्ट है उसके सेम बैंक अकाउंट से आपको उनको पे करना है, एंड आपकी ट्रैवल टिकट्स आप ये लेके जाओगे तो आपको होम डिलीवर भी करते हैं करेंसी, बट आई थिंक बेटर रहेगा कि आप खुद जाके आप वहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा लो। एंड वहाँ पे मेनली अगर आपको कैब बुक करनी है, फूड ऑर्डर करना है, तो हमारे ऊबर, ओला, जोमेटो, स्विगी, इन चारों ऐप का ऐसा ऑल्टरनेटिव है वहाँ पे, ग्रैब और गोजेक। तो ग्रैब और गोजेक आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप कैब बुक कर सकते हो, बाइक टैक्सी, या आपको फूड बुक करना है वो सब भी आप बुक कर सकते हो, बहुत इजी है। तो आप अपना जो भी आपका इंडियन कार्ड है वही आप वहाँ पे सिम लेने के बाद उसे रजिस्टर करो, और फिर उसके बाद अपना कार्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाल दो। सो आप ऑनलाइन ही पे कर दोगे, क्योंकि मैंने वही मेथड यूज़ किया था, तो आपको कैश वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता, चेंज वगैरह का भी प्रॉब्लम नहीं होता। सो होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई और क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो। I will try to answer your question if I am able to. So that's it.